हाय एवरीवन, वेलकम टू माय वर्ल्ड ऑफ फ्लावर्स एंड सीक्रेट। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सब ठीक ही होंगे गाइज। तो आज की हमारी नई टैरोट का रीडिंग है। आपसे जलन रखने वाले अभी किस हाल में हैं, चलिए देखते हैं। जो भी लोग मेरे साथ जुड़े हैं उनके हर तरीके से मैं आपके लिए प्रे कर रही हूँ, जिससे आप भी बहुत ज़्यादा अपने जीवन में आगे बढ़ सके। पर्सनल रीडिंग के लिए व्हाट्सअप नंबर मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है, वहाँ से आप मुझे मैसेज के थ्रू कांटेक्ट कर सकते हैं। मेरा व्हाट्सअप नंबर है 7405203378। बहुत सारे लोग मुझसे पर्सनल रीडिंग ले रहे हैं, तो आप भी आसानी से जुड़ सकते हैं। बहुत ही कम चार्जेस है, तो पर्सनल रीडिंग के चार्जेस होते हैं, इतना याद रखें। तो चलिए देखते हैं। यूनिवर्स, डिवाइन एंजल्स, बताइए आपसे जलन रखने वाले कि अभी किस हाल में है। Perseverance, bittersweet, gossip, सर्विस, कन्फ्यूज़न, ऐसे लोग ऐसे ही रहते हैं। वैनिटी, मेहनत कम करनी है और दूसरों को देखकर जलन ज़्यादा रखनी है। अब मेहनत कम होगी तो दूसरों से जलन तो होगी ही होगी। अपनी मेहनत के ऊपर 100% ध्यान देते तो ये जलन होती ही नहीं। कंप्लेसेंसी, और कुछ लोगों की मेहनत ज़्यादा है लेकिन विश्वास नहीं है। इम्पास, खुद की मेहनत के ऊपर विश्वास नहीं है, इस वजह से वो कहीं ना कहीं दूसरों से जलन रखते हैं। रिन्यूअल, इंस्टिंक्ट, दूसरों को देखकर मेहनत नहीं करनी है, खुद के बल पर, खुद के दम पर मेहनत करनी है, तभी 100% रिजल्ट मिलेगा। क्विज, और अभी हाल फिलहाल आप 100% मेहनत कर रहे हो और आपको जवाब नहीं मिल रहा है या आपको कम मिल रहा है, तो इसमें भी कोई रीज़न होगा। तो कहीं ना कहीं वो रीज़न ढूंढने की कोशिश कीजिए, तो भी आपकी सफलता बढ़ सकती है और आप आगे बढ़ सकते हो। इसमें कोई डाउट नहीं है, इसमें कोई दोहराई की बात नहीं है। तो कहीं ना कहीं जो रीज़न क्या है वो ढूंढने की कोशिश करोगे तो आपको दूसरों से जलन नहीं होगी। तो आपसे जलन रखने वाले अभी जो जिस हाल में है, वो कहीं ना कहीं उनकी खुद की ही सोच में इतने ज़्यादा डिस्टर्ब है, कंफ्यूज है, या उनको ही नहीं समझ में आ रहा है कि आखिर वो कर क्या रहे हैं। ये मैं ज़रूर कहूँगी। यहाँ लास्ट है डिस्पोंडेशन। तो यस, यहाँ यही है कि जो साइन आए हैं वो है कैंसर, स्पाइसेस, स्कॉर्पियो की एनर्जी नॉर्मली है 20%। यस डेफिनेटली, क्योंकि वो इमोशंस को कहीं ना कहीं जुटला रहे हैं, इमोशंस से बहुत ज़्यादा वीक है। इस वजह जब कोई भी पर्सन इमोशनली वीक होता है तो कहीं ना कहीं उनके विचार के ऊपर भी उसका प्रभाव पड़ता है, इतना याद रखिए। तो इमोशंस में बहुत ज़्यादा स्ट्रांग होना ज़रूरी है, क्योंकि लोग बहुत सारे मिलेंगे रास्ते में, उनके साथ हमें डील करना बहुत अच्छी तरीके से आना चाहिए। क्योंकि हमारा फर्स्ट ऑफ ऑल एक पॉइंट ऑफ व्यू पहले ही होता है बातचीत करने का तौर तरीका। तो हम जैसे ही किसी इंसान के साथ बातचीत करते हैं, सामने वाला पर्सन ऑब्जर्व कर लेता है कि ये किस तरीके का पर्सन है, व्यवहार से ही पता चल जाता है। तो यहाँ बातचीत के तौर तरीके में जुड़े हुए हैं इमोशंस। अब इमोशंस से सामने वाला पर्सन हमारे एक नेचर को जान जाएगा, तो कहीं ना कहीं वो अपनी तरीके से आपके साथ बर्ताव करने की कोशिश करेगा। और ये बात शायद आपने बहुत बार नोटिस की होगी, इतना मैं ज़रूर कहूँगी। अब आपके बारे में कुछ बातें बताऊँगी, वो आपसे रेजोनेट होती है तो फिर आपको आगे की रीडिंग देखनी है। यहाँ आपके लिए मैं ये ज़रूर कहूँगी कि गॉसिप से आपको फ़र्क नहीं पड़ता है, ये आपको भी पता है। आपके बारे में लोग चाहे कितनी भी बातें बोल रहे हो, इससे आपको किसी भी तरह कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, वो यहाँ नज़र आता है। यहाँ आपको रिजेक्शन का डर नहीं है कि लोग मेरी बात नहीं सुनेंगे, नहीं मानेंगे, या नहीं अच्छे तरीके से
वो सुन पाएंगे या उसका एक पॉजिटिव रिस्पॉन्स नहीं देंगे तो मेरा क्या होगा, इस तरीके का डर भी आपके अंदर नहीं है और ये बहुत अच्छी बात है। आप अपने स्वभाव में क्लियर कट हो कि आपको क्या चाहिए अपने आप के लिए और दूसरों को क्या देना है, वो यहाँ नज़र आता है। आप अपने आप से बहुत ज़्यादा संतोष रखने वाले एक सेटिस्फाई पर्सन हो, वो यहाँ नज़र आता है। यहाँ आपके लिए ये भी है कि आपके जीवन में भी अवरोध जो आते हैं या मैं कहूँ कि एक आपकी जीवन की गतियों में जो भी डिस्टर्बेंस आते हैं वो कहीं ना कहीं आप अपने ही तरीके से उसको पूरी तरीके से दूर करना जानते हो, वो यहाँ नज़र आता है। आप अपने आप के लिए यही मानते हो कि जब मेरे पास घमंड आ जाए या मेरे स्वभाव में कहीं कहीं हद तक अतिरिक्त आ जाए या कुछ ज़्यादा ही मैं अपने आप में लोगों के सामने एक सख्त तरीके से रखूं या एक घमंड से रखूं तो मुझे ये बदलना है, ये आपके यहाँ नज़र आता है। तो कहीं ना कहीं आप बहुत ही अपने स्वभाव को लेकर ध्यान रखने वाले कॉन्शियस पर्सन हो, वो यहाँ नज़र आता है। क्योंकि लास्ट है वैनिटी एंड क्विस्ट, इसका मतलब भी यही होता है कि आप अपने आप से पूछते हो कि अभी मैंने शायद घमंड किया या अभी शायद मैंने दूसरों के सामने कुछ ज़्यादा ही अपने आप को बढ़ चढ़ कर दिखाया या कुछ अलग ढंग से बोला, इस तरीके का ख्याल रखते हो। तो अपने शब्दों का प्रभाव सामने वाले पर्सन के ऊपर बहुत ज़्यादा ही होता है। तो आप किस तरीके से अपने आप को रखते हो वो भी ज़्यादा मायने रखता है। इस वजह से मैंने कहा कि कैंसर स्पाइसेस स्कॉर्पियो की एनर्जी बहुत ही कम है, बहुत ही रेयर है। यहाँ एरिस लियो सेजिटेरियस की एनर्जी 80% है, क्योंकि कोशिश बेटर कर रहे हो लेकिन विश्वास कहीं ना कहीं डगमगाता है, वो ज़रूर है। जो मैंने कहा कि हमारी मेहनत 100% हो और हमारी मेहनत के ऊपर हमारा विश्वास ही ना हो तो कहीं ना कहीं बहुत सारी बातें चूक जाती है या रह जाती है, छूट जाती है। तो वही है यहाँ टॉरस वर्गो कैप्रिकॉर्न की एनर्जी 50% है। तो यही है कि आप जब मेहनत करते हो 100%, उस पर विश्वास आपका खुद का ही नहीं है तो लोग कैसे बिलीव करेंगे, यही है। तो इस वजह से आपकी टॉरस वर्गो कैप्रिकॉर्न की एनर्जी 50% रहती है। यहाँ ये भी है कि जेमिनी लिब्रा एक्वेरियस की एनर्जी बढ़ चढ़कर 70% है, इतना याद रखिए। इसका मतलब ये होता है कि कहीं ना कहीं जो मैंने कहा आपके बारे में कि आपको वैसे तो गॉसिप से फ़र्क नहीं पड़ता है, आपको कोई किसी भी तरह रिजेक्शन का डर नहीं है और आप अपने स्वभाव को लेकर पूरी तरीके से सेटिस्फाई हो। लेकिन ये जो आप अपने आप को एक दिलासा देते हो वो कहीं ना कहीं थोड़ा आप इधर उधर भी हो जाते हो। इस वजह से मैंने कहा कि जेमिनी लिब्रा एक्वेरियस की 70% है। तो आप अपने विचारों में कायम कभी कभी नहीं रह पाते हो, ये यहाँ ज़रूर नज़र आता है। यहाँ ये जो मैंने आपके बारे में बताया है वो आपसे रेजोनेट हुआ है तो अब सुनिए कि आपसे जलन रखने वाले अभी किस हाल में हैं। वो अभी इस तरीके के हाल में हैं कि वो अपने आप को सेटिस्फाई महसूस नहीं कर पा रहे हैं, उनको कहीं ना कहीं दूसरों में गलती ज़्यादा नज़र आ रही है, उनको जलन होती है। इस वजह से वो दूसरों के नुक्स निकालने में या दूसरों की खामी निकालने में ही वक्त लगा रहे हैं, क्योंकि उनको हमेशा दूसरों के कहीं ना कहीं जो भी पॉइंट ऑफ व्यू है उसमें ही खामी निकालनी है। खुद के अंदर कितनी ज़्यादा खामी है या कितनी अंदर कमियां हैं वो नहीं देखनी है, लेकिन दूसरों में बहुत सारी कमियां ढूंढ निकालनी है। कहीं ना कहीं वो अपने आप को दिलासा देते हैं कि वो उनसे बहुत ज़्यादा बेहतर है, बहुत अच्छे हैं और इस वजह से भी वो अपने आप को एक बहुत ज़्यादा दूसरों से जलते हैं। कहीं ना कहीं उनके दिलो दिमाग में जलन कुछ ज़्यादा ही है, इतना ज़रूर है। तो वो इस वजह से अभी इस हाल में है कि वो कहीं ना कहीं एक बेटर डिसीज़न नहीं ले पा रहे हैं और दूसरों के लोग जब उनकी गॉसिप करते हैं या उनकी बातचीत करते हैं तो उनको बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ता है। इस तरीके के हाल में है वो। कहीं ना कहीं जब दूसरे लोग उनके बारे में कुछ बोलते हैं, अच्छा भी बोलते हैं, तब भी वो सोच में पड़ जाते हैं कि कहीं ना कहीं इसमें उसका कोई फ़ायदा होगा, और कुछ अच्छा नहीं बोलते हैं तो कहीं ना कहीं इसको मुझसे जलन होती होगी, इस वजह से वो इस तरीके से बोल रही है, इस तरीके से लगता है। यहाँ
उनको बहुत ज़्यादा डर है, ये मैं ज़रूर कहूँगी। हर प्रकार का डर है, हर तरीके का डर है, वो यहाँ नज़र आता है। उनको अपने कार्यों को बेस्ट नहीं दे पाना डर है, अपने आप को दूसरों के सामने रखने की लेकर डर है, कहीं ना कहीं वो अपने रास्ते में कहीं हद तक अचानक से रुकावट ना आ जाए इसका डर है, कहीं ना कहीं वो अपने ही विचारों में स्थिर नहीं रह पाते इसका डर है। उनके स्वभाव को लेकर जो मैंने कहा कि वो इमोशनली बहुत ज़्यादा स्ट्रांग नहीं है, इस वजह से स्वभाव में जो एक सरवाड़ा बादबाकी होती है, अप एंड डाउन्स होते हैं, उसको लेकर भी उनको डर है। उनको अपने ही खुद के घमंड के ऊपर एक बहुत ज़्यादा ही अटल विश्वास है, उसको लेकर भी डर है कि वो घमंड निकल ना जाए या मैं अपने आप को कमज़ोर ना महसूस करूं। तो यहाँ बहुत ज़्यादा डर है। उनके सामने कोई नया क्वेश्चन आ जाए तो उसका वो सामना कैसे करेंगे, इसका भी उनको डर है। तो यहाँ जो भी जलन को लोग हैं वो अभी इस हाल में है कि अपनी हर एक चीज़ में, हर एक बातों को लेकर वो डरते हैं, छोटी छोटी बातों में भी वो घबरा जाते हैं। इस वजह से उनको हमेशा दूसरों के प्रति जलन ही होती है, क्योंकि यहाँ जो मैंने कहा कि उनको इमोशनली कुछ ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बनना पड़ेगा, अपनी एनर्जी को एक व्यवस्थित लाना पड़ेगा, उनका विश्वास बढ़ाना पड़ेगा। फर्स्ट ऑफ ऑल उनका गॉड के प्रति विश्वास भी बढ़ाना पड़ेगा, तभी वो अपने आप में स्टेबल बन पाएंगे, वो यहाँ नज़र आता है। बाकी इस तरीके से ईसा करने से या किसी का मुफ्त का लेने से कुछ फ़ायदा होने वाला नहीं है। अब जलन होती है तो सामने वाले पर्सन के ज़रिए वो अपनी कम मेहनत देकर बहुत कुछ पाना चाहते हैं, तो वो तो होने वाला नहीं है। हमारी मेहनत 100% होगी, हम 100% एफर्ट लगाएंगे, तभी सामने वाले से हमें एक अच्छा जवाब मिलेगा, आंसर मिलेगा। तो वही है कि यहाँ आपसे जो जलन रखने वाले लोग हैं वो कहीं हद तक अपने ही एक बहुत ही उलझे हुए हैं, अपने ही चीज़ों में उनको बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़न है, उनको समझ नहीं आ रहा है और वो स्वाभाविक वे में किस वे में जा रहे हैं उनको इसका भी पता नहीं चल रहा है। क्योंकि कहीं ना कहीं वो अभी इस हाल में है कि वो अपने आप को स्ट्रॉन्ग बनाने की कोशिश ज़रूर उनको करनी चाहिए, इतना मैं ज़रूर कहूँगी। यहाँ जलने से कुछ फ़ायदा होने वाला नहीं है, यहाँ जलन से उनको कुछ मिलने वाला नहीं है। उनको अपने सोच को बदलना पड़ेगा। जो मैंने स्टार्टिंग में कहा कि ऐसे लोग कभी नहीं सुधरते हैं, वो अपने जीवन में बहुत कुछ कर भी जाए फिर भी उनकी जलन जलन की तरह ही रहती है, या उनको कहीं ना कहीं दूसरों के साथ अपने आप को कंपेयर करना ही करना है। अब कंपेयर करने की वजह से उनको जलन तो होगी ही होगी, क्योंकि सामने वाले पर्सन के पास ज़्यादा है, उनके खुद के पास कम है, तो वो कहीं ना कहीं उससे भी उनको जलन होगी। तो हमेशा इतना याद रखिए कि दूसरों के दिखावे से दूसरे यहाँ मैं एक एग्जांपल देना चाहती हूँ। सामने वाले पर्सन ने अपने जीवन में, अपने घर में बहुत सारी फैसिलिटी अपने घर में बनाई है, तो वही फैसिलिटी आप अपने घर में डालने की कोशिश करेंगे तो इसके लिए भी एक एफर्ट चाहिए, एक हर तरीके से चीज़ें चाहिए, पैसे चाहिए, एक इन्वेस्टमेंट चाहिए। वो आपके पास हो तब सब कुछ हो सकता है। तो कहीं ना कहीं दूसरों के दिखावे से, दूसरों के देखने से या दूसरों के जो भी चीज़ें हैं वो पसंद आने से हम अपनी चीज़ अपने घर में अपने लिए वो सब कुछ शामिल नहीं भी कर सकते हैं। तो यहाँ दूसरों के साथ जब कंपेयर करोगे तो दुख तो होगा और जलन भी होगी। तो यहाँ दूसरों से कंपेयर करना पहले तो बंद कर दीजिए। तो यहाँ ये जो आपसे जलन रखने वाले लोग हैं वो दूसरों के साथ खुद को कंपेयर करते हैं, इस वजह से उनकी जलन हमेशा बढ़ती है और वो इसी हाल में हमेशा रहते हैं, क्योंकि उनको दूसरों के साथ अपने आप को हर एक स्वभाव में, अपनी पर्सनालिटी में, घर को लेकर, फैसिलिटी को लेकर, अपने स्टेटस को लेकर, अपने पोजीशन को लेकर, पैसों में, हर तरीके से उनको कंपेयर करना है। अब कोई भी पर्सन कंपेयर करेगा तो फिर उसको हमेशा जलन ही होगी। तो ये कंपेयर करने का जो उनका तरीका है, इस वजह से वो बहुत ज़्यादा ही दूसरों से जलन रखते हैं और उनका अभी यही हाल है कि वो इमोशनल वाइज बहुत सारी चीज़ों में डिस्टर्ब है, ये मैं ज़रूर कहूँगी। कहीं ना कहीं उनको एक लास्ट है क्वेश्चन, इसका मतलब ये होता है डिस्पोंडेशन की एनर्जी है, तो उनको
कहीं ना कहीं गाइडेंस मिल रहा है कि वो जलन रख रहे हैं, वो ठीक है, लेकिन कहीं ना कहीं उनका अभी जो हाल है वो इस तरीके का हाल है कि वो कहीं ना कहीं अपने ही सवालों के जवाब ढूंढ रहे हैं, और उनको कहीं ना कहीं यूनिवर्स मदद भी कर रहा है। ये मैं ज़रूर कहूँगी, क्योंकि उनकी जलन आपको लेकर इतनी ज़्यादा बढ़ चढ़ कर है कि आप अपने जीवन में आगे बढ़े हो, वो नहीं बढ़ पा रहे हैं, तो कहीं ना कहीं वो डिस्टर्ब ज़रा ज़्यादा ही है। और उनकी जलन ज़्यादा होने की वजह से वो कहीं ना कहीं दूसरी चीज़ों के ऊपर उनका एक फोकस भी जा रहा है, क्योंकि वो आपके साथ कंपेयर करेंगे तब कहीं ना कहीं उनको लगेगा और लग रहा है कि आप जो कुछ भी आपको मिल रहा है वो कहीं ना कहीं हमें भी, हमारे पास भी होना चाहिए। इस वजह से उनकी बुद्धि खिलने की कोशिश तो हो रही है, वो यहाँ नज़र आता है। तो यहाँ क्रिएशन हो रहा है। और क्या है, चलिए देखते हैं। 6 ऑफ पेंटिकल्स, 8 ऑफ पेंटिकल्स, 8 ऑफ कप, क्वीन ऑफ कप, द टावर, 9 ऑफ wands, जस्टिस, स्ट्रेंथ एंड रिबर्थ। ओके, बॉटम ऑफ द डेक हमारे पास है पेज ऑफ कप। यहाँ उनकी जलन ऐसी है कि वो आपके साथ हर चीज़ में कंपेयर करते हैं, इस वजह से उनको कहीं ना कहीं हर तरीके से बहुत कुछ सहना पड़ता है, और यहाँ वो मेहनत से पीछे हट करते हैं, इस वजह से वो उनको बहुत कुछ नहीं मिल पाता है। यही उनकी हालत है अभी वो इस हाल में है कि बहुत ज़्यादा सोच ही रहे हैं, लेकिन डिसीज़न लेने में कामयाब नहीं हो पा रहे हैं। उनकी एक इमोशनल एनर्जी पूरी तरीके से वीक है, इस वजह से वो अपने आप को स्ट्रॉन्ग नहीं महसूस कर पा रहे हैं, और कहीं ना कहीं वो एक ट्रांसफॉर्मेशन चाहते हैं। कहीं ना कहीं यहाँ टावर की और रीबर्थ की एनर्जी ये दिखाती है कि उनकी जलन चाहे दूसरों के प्रति या आपके प्रति बहुत ज़्यादा है, लेकिन उनका अभी जो हाल है उसको देखकर गॉड की ब्लेसिंग्स भी उनके ऊपर है कि कहीं ना कहीं उनके जीवन में एक ट्रांसफॉर्मेशन ज़रूरी है, जिसकी वजह से उनकी जलन दूसरों के साथ कंपेयर करने से नहीं, लेकिन खुद की मेहनत से कहीं ना कहीं बेटर हो सकती है उनकी लाइफ। ये उनको एक सही तरीके से नई दिशा मिल रही है, इतना मैं ज़रूर कहूँगी, जिस वजह से उनकी जलन कहीं ना कहीं आपको लेकर कम होगी, पूरी तरीके से दूर ज़रूर होगी, इतना मैं ज़रूर कहूँगी। क्योंकि यहाँ कहीं ना कहीं एक ट्रांसफॉर्मेशन ज़रूर है उनके जीवन में, जिस वजह से उनका हाल जो बहुत ज़्यादा अभी बुरा है वो पूरी तरीके से थोड़ा ठीक होने वाला है, वो रिकवर होने वाले हैं, जिसकी वजह से आपको लेकर उनकी जलन धीरे धीरे ख़त्म हो जाएगी, और वो अपने आप में बेहतर तरीके से आगे बढ़ पाएंगे। क्योंकि यहाँ लास्ट में पॉजिटिव आंसर आया है, ये बहुत ही खूबसूरत बात है। तो कहीं ना कहीं वो अपने एक इमोशनल चीज़ों में जो कुछ ज़्यादा ही कमज़ोर है, वीक है, उसको देखकर कहीं ना कहीं गॉड उनके ऊपर एक ब्लेसिंग दे रहे हैं, कृपा कर रहे हैं, और इसकी वजह से वो कहीं ना कहीं अपनी चीज़ों को संभाल लेंगे और दूसरों को दिखावे पे अपनी लाइफ नहीं जिएंगे, और खुद के दम पर, खुद की मेहनत के ऊपर विश्वास करते हुए आगे बढ़ेंगे, जिसकी वजह से आपके जीवन में उनका जो इंटरफियर है और बहुत ज़्यादा जलन है, जलन की वजह से वो आसपास के लोगों को आपके बारे में गलत बातें बोलते हैं, या कहीं ना कहीं उनको एक बहुत ज़्यादा दुख होता है, और इस वजह से वो कहीं ना कहीं अपनी तरीके से घटिया तरीके से आपको लेकर कोई भी पूरी बात बोलते हैं या कानाफूसी करते हैं या गॉसिप करते हैं, वो सब कुछ बंद हो जाएगा, इतना ज़रूर है। ये है रीडिंग। डू लाइक, शेयर, सब्सक्राइब एंड कमेंट। लव यू, बाय।